आपने अपना 12th कंप्लीट कर लिया है और अब आप कोई डिप्लोमा कोर्स देख रहे हो जिसके जरिए आप आगे चल के एक अच्छी जॉब्स पा सकें या अच्छी सैलरी की जॉब पा सकें। तो ऐसा कौन सा 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होगा जिस कोर्स के जरिए आगे चल के आप अपने करियर को उस कोर्स के बिहाफ पे अच्छे तरीके से सेटल कर सको। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉट एंड रिसोर्स में। और इस वीडियो में आज हम एक ऐसे 1 ईयर के डिप्लोमा कोर्स के बारे में जानेंगे जो कोर्स काफी पॉपुलर है और कंप्यूटर में इस कोर्स को पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इस वक्त कंप्यूटर में अगर 1 ईयर का कोई सबसे ज्यादा कोर्स किया जाने वाला डिप्लोमा कोर्स है तो वो यही कोर्स है और ऑल ओवर इंडिया में सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स के जरिए अच्छी जॉब पाते हैं, अच्छी सैलरी पाते हैं और अपने करियर को इस कोर्स के बदौलत कंप्यूटर्स की फील्ड्स में बहुत अच्छे तरीके से सेटल कर लेते हैं। जी हाँ, 12th के बाद कोई डिप्लोमा कोर्स कंप्यूटर की फील्ड में 12th के बाद डिप्लोमा कोर्स करने का प्लान अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर में कौन सा ऐसा कोर्स होगा जिसके ज़रिए आगे चल के आपको अच्छी जॉब्स मिलेगी, अच्छी सैलरी जॉब मिल सकती है, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। अकेला ये सर्टिफिकेट कोर्स आपको इस प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब दिला सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब दिला सकता है। तो ये सारी स्टडीज़, ये सारी प्लानिंग आपको पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कोर्स अगर आप करते हो तो ऐसा ना हो कि कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया और उसके बाद आप देख रहे हो कि कोर्स तो कंप्लीट हो गया, पैसा भी लग गया, लेकिन अभी आपको कोई अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी कोर्स को कर रहे हो उसके बारे में आप कोर्स को ज्वाइन करने से पहले अगर आप पूरी इंफॉर्मेशन को जान लें, उसके स्ट्रेंथ के बारे में जान लें, कोर्स की पावर के बारे में जान लें, कोर्स के करियर के बारे में जान लें, कोर्स के कंटेंट के बारे में जान लें, कोर्स के आगे चल के कितनी डिमांड्स है और इसके जरिए कितनी अच्छी जॉब और कितनी अच्छी सैलरी जॉब आपको मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, ये सब चीजें अगर आप पहले से जान के कोर्स को करोगे तो आप आगे चल के बहुत आसानी से अपने आप ही कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अच्छी जॉब आप पालोगे। तो ऐसे ही कोर्सेज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं जो कंप्यूटर की फील्ड्स में इस वक्त का सबसे मोस्ट पॉपुलर कोर्स है और इंडिया में ज्यादातर स्टूडेंट 12th के बाद इस कोर्स को करते हैं। यह कोर्स है आपके लिए ADCA, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन। इस वक्त कंप्यूटर की फील्ड्स में सबसे ज्यादा पसंद किए जाना वाला जो कोर्स है कंप्यूटर की फील्ड में जस्ट आफ्टर 12th एज ए डिप्लोमा कोर्स के रूप में अगर आप बात कर रहे हैं तो ADCA कोर्स को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। ADCA कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आसानी से आप किसी भी टाइप की प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स के लिए आप इजीली जो है एलिजिबल हो जाते हो। गवर्नमेंट सेक्टर की कोई भी आप जॉब करना चाहते हो तो ADCA का जो सर्टिफिकेट्स आपको मिलता है वो गवर्नमेंट सेक्टर के हर डिपार्टमेंट्स में पूरी तरीके से वैलिड है। आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे ADCA का सर्टिफिकेट्स आपको पूरी तरह से मान्य होता है और ये डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट आप गवर्नमेंट जॉब में भी आप पूरी तरह से यूज कर सकते हो। तो ऐसा कोर्स जो आपको प्राइवेट जॉब भी देगा, सरकारी जॉब भी देगा और अच्छी जॉब भी देगा और साथ साथ में अच्छी सैलरी जॉब भी देगा जस्ट इसको कंप्लीट करने के बाद। अब हम जान लेते हैं ADCA कोर्स को करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। देखिए, आप इस कोर्स को जैसे मैं पहले बोल चुका हूं कि 12th के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं। वैसे आप इस कोर्स को 10th के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस कोर्स को 12th के बाद अगर करते हैं तो आप जस्ट अपना ये मत सोचिए कि जस्ट आपने 12th कर ली है, अब आपने 1 ईयर का ADCA का कोर्स कर लिया तो अब आप आगे चल के अपनी पढ़ाई को ना करें, मतलब पढ़ाई को रोक लें, अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट ना करें। आप ऐसी गलती ना करें। ग्रेजुएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। अगर आप कंप्यूटर की फील्ड्स में या किसी भी फील्ड्स में आप अच्छी जॉब्स की बारे में सोच रहे हो, आप चाहते हो किसी अच्छी कंपनी में आपको अपॉर्चुनिटी मिले, किसी अच्छी कंपनी में आपको जॉब मिले, तो आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ही है। आप किसी भी स्ट्रीम में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, आप BA कर रहे हो, आप BCom कर रहे हो, आप BSc कर रहे हो, कोई भी आप अपनी ग्रेजुएशन को आप ग्रेजुएशन तक कंप्लीट जरूर करें। जस्ट आफ्टर ADCA के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप जब जॉब्स के लिए जाओगे और अगर आप 12th के बिहाफ पे, डिप्लोमा कोर्स के बिहाफ पे आप जॉब्स के लिए जाओगे तो एक आपकी अलग कैटेगरी बनती है। वहीं पे अगर आप ग्रेजुएशन के कंप्लीट करने के बाद जॉब्स के लिए जाते हो तो आपकी एक अलग कैटेगरी बनती है। तो ज्यादा बेटर है कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इस डिप्लोमा के साथ में जॉब्स के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको अच्छी जॉब भी मिलती है और अच्छी सैलरी जॉब भी आपको मिलती है। अब हम जानते हैं कोर्स के कंटेंट के बारे में कि देखिए, आप ADCA का कोर्स करना चाहते हो और ADCA में आपका कोर्स का कंटेंट क्या क्या होगा ये जानना बहुत जरूरी है। वैसे इस कोर्स को कंप्लीट डिटेल
में अगर आप जानना चाहते हो तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.netinstitute.co.in में जाके विजिट करें। वहां पे डिप्लोमा सेक्शन में आप जाएं और डिप्लोमा सेक्शन के अंदर आपको एडीसीए का पूरा कोर्स कंटेंट मिल जाएगा। किस तरीके से ये वैलिड है, क्या है, कौन कौन सा कोर्स कंटेंट होगा, वो सब आपको वहां पे मिलेगा। वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं पूरी डिटेल्स में लेके गया तो बहुत ज्यादा लंबी ये वीडियो हो जाएगी और फिर आप बोर होना शुरू हो जाएंगे, आप बोरिंग आपको वीडियो लगेगी। इसलिए मैं वीडियो में आपको मेन मॉड्यूल्स के बारे में बताऊंगा और बाकी मॉड्यूल के अंदर क्या क्या जो एप्लीकेशंस होंगी वो जाके आप वेबसाइट में जाके विजिट कर लें। एडीसी का कोर्स आपके लिए 2 सेमेस्टर्स में कवर किया जाता है। सेमेस्टर 1 में आप इस कोर्स के अंदर आप कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कंप्लीट आप जानते हो, जहां पे कि टाइपिंग से लेके पूरा फंडामेंटल्स आपको कंप्लीट किया जाता है। दूसरा जो मॉड्यूल इसका है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जहां पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, ये सभी एप्लीकेशन जो है आपको कंप्लीट इसके अंदर करा दी जाती है। और थर्ड मॉड्यूल जो है आपका वो है डिजिटल अवेयरनेस। डिजिटल जिस तरीके से आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर सारा वर्कआउट होता है, वहां पे आपको इंटरनेट्स और डिजिटल अवेयरनेस की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सेमेस्टर आपको बेसिक्स लेवल्स के लिए पूरी तरह से तैयार कर देता है। आप इस सेमेस्टर का पहला मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद आप कंप्यूटर्स ऑपरेटर और इजीली कंप्यूटर्स को आप हैंडल कर सकते हो। कंप्यूटर में कोई भी आप काम जो है वो करना शुरू कर सकते हो। सेकेंड सेमेस्टर हमारे पास में यहाँ पे ग्राफिक्स का, एडीसी कोर्स के अंदर जो है वो ग्राफिक्स का जो सेकेंड सेमेस्टर है वो काफ़ी वैल्यूएबल है, जहाँ पे कि एडीसी कोर्स के अंदर ही आप एक ग्राफिक डिजाइनर भी आप बन जाते हो, जहाँ पे कि आप एडोब फोटोशॉप आप सीखते हो, एडोब इंडिजाइन आप सीखते हो, कोरल ड्रॉ आप सीखते हो और इन तीनों एप्लीकेशन को सीखने के बाद आप कंप्लीटली ग्राफिक्स से रिलेटेड काम कर सकते हो। आप एडीसी से रिलेटेड कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप डीटीपी का भी पूरा काम कर सकते हो, पब्लिशिंग हाउसेस में आप जॉब्स के लिए जा सकते हो। तो ये काफ़ी बेटर है। सेकेंड सेमेस्टर में आपको ग्राफिक एप्लीकेशंस मिलती है, जहाँ पे ग्राफिक प्रोजेक्ट भी आपको कराया जाता है और साथ साथ में बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड आपको जैसे टैली ARP9 बेसिक्स लेवल का भी आपको एडीसीए कोर्स के अंदर मिलता है। तो ये इसका कंप्लीट कोर्स है, जिस कोर्स को आप कंप्लीट करने के बाद इस तरीके से इस सिलेबस को और इस कंटेंट को कंप्लीट करने के बाद एडीसीए के कोर्स के बिहाफ पे आगे चल के आप किसी भी टाइप की जॉब्स के लिए आप जा सकते हो। अब कौन कौन से जॉब सेक्टर्स में आपको एडीसीए के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अप्लाई करना होगा उसके बारे में हम जानते हैं। जॉब सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एडीसीए के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी टाइप की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो ये एडीसीए का सर्टिफिकेट आपके गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट्स में वैलिड होता है। आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए, आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए और जब आपके कंप्यूटर सर्टिफिकेशन की आप जरूरत आपको पड़े तो आप एडीसीए का सर्टिफिकेट आप अपने सर्टिफिकेट के साथ में लगा दें, उससे ही आपको कंप्यूटर्स की पूरी एजुकेशन आपकी मानी जाएगी। तो एडीसीए का कोर्स आपको गवर्नमेंट के हर सेक्टर्स में एलिजिबल कराता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। वहीं पे अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स की आप बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आप किसी भी कंपनी में किसी भी टाइप के काम को आप कर सकते हैं। आप कंप्यूटर ऑपरेटर से लेके डाटा एंट्री ऑपरेटर लेके ग्राफिक डिजाइनर के लेके टैली ऑपरेटर से लेके ऑफिस एग्जीक्यूटिव, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, किसी भी टाइप के जॉब्स के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो एडीसीए का कोर्स आपको बहुत तरह की जॉब्स देता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप कंप्यूटर्स की फील्ड्स में मोस्ट प्रॉब्ली कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी जॉब्स आप हैंडल कर सकते हो। अब हम जानते हैं सैलरी के बारे में। जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स भी कंप्लीट कर लिया है, जो है अब हम तैयार हो गए हैं कोर्स के बाद जॉब्स के लिए। तो सैलरी आपको कितने मिलने के चांसेस होंगे एडीसीए के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद? देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं और डेफिनेटली आप फ्रेशर होंगे, जैसे कि आप अभी आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है, कोर्स कंप्लीट किया है, तो आप फ्रेशर ही होंगे। अगर आप 12th को कंप्लीट करने के बाद एडीसीए के कोर्स के बिहाफ पे किसी भी कंपनी में जॉब्स के लिए आप जाते हैं तो वहां पे आप 10,000 से आप एलिजिबल होते हो। मतलब इनिशियल सैलरी आपकी 10,000 से लेके 12,000 और आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इंटरव्यू में कैसी परफॉर्मेंस थी, उसी के हिसाब से आपकी सैलरी 10,000 से लेके 15,000 के बीच में एडीसीए के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मिल सकती है 12th के बिहाफ पे। वहीं पे अगर आप अपने एडीसीए कोर्स के साथ में अपनी ग्रेजुएशन को भी अगर आप कंप्लीट करके जॉब्स के लिए जाते हो तो आपकी सैलरी 15,000 से लेके 20,000 के बीच में बनती है। और ये सब भी डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे आप अपनी स्किल्स को सेल करते हो, अपने आप को सेल करते हो, अपनी स्किल्स को, कंपनी आपकी स्किल्स को वहां पे खरीदती है। अगर आपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया, आपने इंटरव्यूज को अच्छे से इंप्रेस कर दिया है, तो आपकी सैलरी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी सैलरी से आपके करियर को स्टार्ट कराने वाला है। तो ग्रेजुएशन के साथ आप 15 से 20 के बीच में स्टार्ट कर सकते हैं और 12th के बिहाफ पे आप 10,000 से 15,000 के बीच में आप एडीसीए के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जॉब की सैलरी
पा सकते हैं। चलिए ये सब हम जान चुके हैं। अब इसके साथ में हम जानेंगे कि कोर्स अगर आपने अभी तक नहीं किया है और आप करना चाहते हैं एडीसीए के कोर्स को, तो आप इसको कैसे ज्वाइन करें। अगर आप इस कोर्स को हमारे डॉटनेट इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं तो डॉटनेट इंस्टीट्यूट आपको दोनों प्लेटफॉर्म पे इस कोर्स की ट्रेनिंग को प्रोवाइड करता है। आप ऑफलाइन हमारे डॉटनेट इंस्टीट्यूट दिल्ली में आके आप विजिट कर सकते हैं और दिल्ली में आके हमारे डॉटनेट इंस्टीट्यूट से एडीसीए कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कि इसकी जो फीस है वो आपको 15,500 ऑफलाइन के बेस पे आपको इस कोर्स की फीस को पे करना होगा और आप इस कोर्स को 12 महीने से 15 महीने के भीतर इस कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप 2 आवर क्लासेस में लेते हैं तो इस कोर्स को आप 6 मंथ से लेकर 7 मंथ के अंदर आप कंप्लीट कर लेते हैं। वहीं पे अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो डॉटनेट इंस्टीट्यूट आपको ऑनलाइन भी हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए इस कोर्स को करने की जो है प्रोवाइड करता है। आप इस कोर्स को अगर ऑनलाइन अपने घर से ही ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे डॉटनेट इंस्टीट्यूट की ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। लिंक पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको एडीसीए का कोर्स मिलेगा, जिसको आप अपने घर से ही ज्वाइन करके इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप इस तरीके की पूरी जॉब्स, जो कि इस वक्त एडीसीए वर्ल्ड का और इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स है, जिसको कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हो। तो अगर आप चाहते हो 12th के बाद 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स कंप्यूटर के फील्ड्स में प्लान करना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एडीसीए कोर्स को चुनें, जो कि ये कोर्स आपको किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल होता है। आप चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, अगर आप अपना करियर कंप्यूटर के फील्ड्स में स्टार्ट करना चाहते हो तो एडीसीए से आप शुरुआत करें और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप इस तरीके की सारी जॉब्स के लिए आप तैयार होते हो। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक और शेयर से जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि इस टाइप की वीडियो की इंफॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले मिल सके। और साथ ही अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस वीडियो का कंप्लीट ब्लॉग, तो उसके लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.netinstitute.co.in को विजिट करें, जहां पे कि आपको इस वीडियो का कंप्लीट ब्लॉग हिंदी और इंग्लिश में आपको मिलेगा, जिसको आप पूरी डिटेल में जानने के बाद इस कोर्स का पूरा कंटेंट हमारी वेबसाइट से लेने के बाद वहीं से आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।